हाय एवरीवन, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने। तो कैसा रहेगा द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 फॉर सजिटेरियस यानी धनु राशि। सबसे पहला कार्ड जो आया है दैट इज़ द फाइव ऑफ वॉन्ड्स यानी लॉट ऑफ पावर स्ट्रगल। बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है आपका इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा इसमें आप गिव अप नहीं कर रहे हैं और वो भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, यानी कि दोनों साइड से ही टकरार है, यहाँ से भी और वहाँ से भी। बहुत सारा मिसकम्युनिकेशन होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, जिससे आपको तकलीफ़ पहुंच सकती है। लेकिन मेरा एडवाइस ये है कि आपको इन सच सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, इनसे दूर रहना है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को सेफ गार्ड रखेंगे, प्रोटेक्टेड रखेंगे, तो आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। फालतू के झगड़ों में मत पड़िए, और अगर आपका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अपना पॉइंट क्लियर कर दीजिए, अपने बाउंड्रीज़ बना दीजिए, अपने बैरियर्स बना दीजिए, अपनी बात बता दीजिए, लेकिन उसके बियॉन्ड जाके एक्सटेंड होके, एग्जैजरेट होके झगड़ा मत कीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द सन कार्ड। और आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे, काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, स्पेशली इन द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, और आप काफ़ी काम में बहुत मेहनत करेंगे। स्पेशली आप सबको बता देंगे कि हु इज़ द बॉस, कौन अथॉरिटी है। आप लीडरशिप लेंगे और आप कहीं भी सेकंड पोजीशन में जाना नहीं चाहेंगे, सेकंड नहीं होना चाहेंगे, सेकंड बेस्ट नहीं होना चाहेंगे। यू विल नॉट वांट टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस बट रादर यू विल वांट टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू पीपल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में काफ़ी मेहनत करेंगे, काफ़ी काम करेंगे, बहुत फोकस्ड रहेंगे, और आप थोड़े बहुत पोजेसिव भी रह सकते हैं। स्पेशली जिसे प्यार करते हैं, जो आपके लव्ड वन से, उनसे रिलेटेड आप थोड़े पोजेसिव हो सकते हैं। आप पर इस टाइम पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी, बहुत सारे काम आपको दिए जाएंगे, और आप बहुत खुशी से भी उन्हें पूरा करेंगे। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन था जो गायब था, मिसिंग था, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, पॉन्डर कर रहे थे, नाउ यू विल फाइनली गेट दोज मिसिंग पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। दैट मिसिंग जिक्सॉ पजल के पीसेस जो हैं, दे विल कम बैक, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट टू नो व्हाट नीड्स टू बी डन एग्जैक्टली एंड क्लियरली। Moving on to the next card and we have the Temperance card in the fourth week of April, and it is indicating that आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। This card is completely your card and you have to balance everything, whether it's your personal and professional life or whether it's how you're dealing with every situation in life। हर चीज़ को आपको बैलेंस करना है, कहीं पे ना ज़्यादा ना कहीं पे कम, बस आपको न्यूट्रल रहना है in every situation। Moving on to the next card and we have the Three of Swords। ये कार्ड थोड़ा सा I will say it's not a very good card। It's going to give you kind of a breakup or a heartbreak or a pain। You can get it in the month of April। It can be a third party situation जहाँ पे आपको धोखा मिल सकता है in matters of love। It can also be a betrayal from a friend or kind of disappointment in your work। किसी एक काम में आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं होगा, और लास्ट मिनट में आपको कुछ और देखने को मिलेगा। बट डोंट वरी, थिंग्स गेट बेटर इन फ्यूचर। व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड। एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। एंड ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आप इस मंथ में अपने आप को लेके थोड़ा इनसिक्योर फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो टैलेंट है वो सफिशिएंट नहीं है टू डू समथिंग, एंड यू माइट फील लेफ्ट आउट। आपको लगेगा कि ये जो चीज़ है मैं करना चाहता हूँ, शायद मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ, शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। सजिटेरियस, यू आर मोस्टली ऑप्टिमिस्ट। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं बिकॉज जुपिटर आपके जो रूलर हैं वो खुद ही एक ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट है। लेकिन समटाइम्स सैजीज, यू ऑल्सो फील सैड, यू ऑल्सो फील लेट डाउन। तो आप वैसे फील कर सकते हैं फॉर अ मोमेंट इन दिस मंथ। एंड इवन आई कैन सी देयर इज़ somebody in near you, around you, maybe आपके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड या रिलेटिव या कोई भी आपके आसपास में है, उनका भी थोड़ा बहुत हाथ है इसमें। वो भी आपको थोड़ा नेगेटिव फील करा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे आप अपने टैलेंट पर बिलीव नहीं करते। मे बी कहीं आपको सरकाज़म से, टॉन्ट से, जाइब से, या समथिंग, कोई ऐसी कड़वी बात कह के आपको डाउन फील करा देते हैं बीच बीच में। बट आई विल एडवाइस यू साजीज, यू आर वेरी 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 टैलेंटेड पीपल। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। डोंट लिसन टू देम, बिलीव इन योर सेल्फ, थिंग्स विल बी गुड। इफ नॉट नाउ देन श्योरली इन द फ्यूचर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द हेरोफेंट कार्ड। और ये कार्ड बताता है कि आप अपने आप से काफ़ी कनेक्ट होंगे इस मंथ में। आपको कोई विजडम मिल सकता है, कोई नॉलेज मिल सकता है,
आई विल सजेस्ट यू कि आप मेडिटेशन कीजिए या फिर अपने आप के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, थोड़ा सा मी टाइम, अलोन टाइम, you can even travel to a place on your own totally and you can get connected with yourself. This is the best time to heal yourself. This is the best time to go on a spiritual journey or in a spiritual kind of trip somewhere and try to avoid too many people. अगर आपका बहुत बड़ा friend circle भी है, that's okay. For some time you should avoid them and you should try to connect with yourself. जब आप खुद से connect होंगे तो आप अपने बारे में बहुत सारी ऐसी सच्चाई जान पाएंगे जो आप लोगों के बीच में रह के हमेशा आपको ट्रुथ पता नहीं चलता है. बिकॉज many people lie to you, many people tell things जिससे उनको फ़ायदा हो, लेकिन आपको टोटल फ़ायदा जो होगा वो आप खुद ही जान पाएंगे जब आप, बिकॉज you are your best friend and if you connect with yourself you are actually connecting with your best friend, isn't it? Moving on to the next card and we have Queen of Cups. आप अपने आप पर थोड़ा सा काम करेंगे, एज एन अपने ब्यूटी रिजाइम पर थोड़ा काम करेंगे. यू विल ट्राई टू ब्यूटिफाई योर सेल्फ. गर्ल्स, येस, यू कैन गो फॉर पार्लर और हेयर कटिंग और फेशियल या जो भी ऐसी सारी चीज़ें हैं खूबसूरती को लेके आप कुछ एनहेंस करने की कोशिश करेंगे, वो जो करना भी चाहिए. एज आई सेड, आप अपने आप को पैम्पर कीजिए. दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट. एंड मेन ऑल्सो, यू कैन पैम्पर योर सेल्फ. यू कैन गो फॉर पेडिक्योर, मैनिक्योर और फेशियल्स और something which will make you really happy about yourself, or you can buy some new clothes for yourself and you can pamper yourself, which will eventually be very very good for you. Next card जो आया है, that is the Ace of Pentacles, which is talking about a complete change in your life. आप अपने डे टू डे लाइफ और रूटीन को काफ़ी बदलेंगे. स्पेशली अप्रैल 19 को आप काफ़ी ऑर्गेनाइज होना चाहेंगे. यू विल जो भी आपके डेस्क पे चीज़ें हैं, जो आपका हैबिट है, रूटीन है, रिचुअल्स है, आप सब ऑर्गेनाइज करेंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. ऑन अप्रैल ऑफ 22 आप कुछ तरीके का एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं इन योर लाइफ स्टाइल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द डेथ कार्ड. और ये कार्ड बताता है कि आप अप्रैल के महीने में कुछ पुरानी चीज़ों को काटेंगे, मतलब रिमूव करेंगे. यू विल कट टाइज विद द पास्ट. इट कैन बी समथिंग लाइक इमोशनल बैगेज इन योर लाइफ. जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक इमोशंस हैं, पुराने रिलेशनशिप की यादें या किसी एक्स लवर की बातें, लेटर्स या उनकी किताबें या जो भी आपके पास है, आप उन सबको हटाने की कोशिश करेंगे. बिकॉज यू वॉन्ट टू हील योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू गो आउट एंड स्टार्ट अ फ्रेश लाइफ. जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, इसके अलावा अगर टैक्स के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं या डेट्स हैं, आपका कोई लोन है, फाइनेंशियल मैटर है, उन सारी चीज़ों को भी आप रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. स्पेशली अप्रैल के लास्ट हफ्ते में आप ये सारा रेजोल्यूशन करेंगे. अब चलिए देखते हैं अगला कार्ड क्या आया है. द नेक्स्ट कार्ड इज़ द फूल कार्ड एंड ये कार्ड बताता है कि आप एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट पे जाने वाले हैं, शुरू करने वाले, समथिंग अनएक्सपेक्टेड जो आपने सोचा ही नहीं था. स्पेशली इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, मे बी अराउंड अप्रैल 24 और अप्रैल 25, इस टाइम पे आप कुछ नया अनएक्सपेक्टेड जर्नी, अनएक्सपेक्टेड प्लान शुरू करेंगे, विच विल बी रियली रियली बेनिफिशियल फॉर यू. इसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूँ तो अप्रैल 11 तारीख को, और वी कैन से मिड ऑफ अप्रैल अराउंड, देयर कैन बी अ न्यू जर्नी इन योर लव लाइफ. और क्रिएटिव फील्ड में भी आप कुछ नया कर सकते हैं. किसी नए लवर से, नए पार्टनर से या फिर किसी पुराने पार्टनर से आप रिकनेक्ट हो सकते हैं. कोई आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, या फिर आप अगर कुछ लिख रहे हैं या फिर कुछ सोच रहे हैं या कुछ प्लान बनाने को सोच रहे हैं, तो वो कभी कभी क्या होता है ना, ब्लॉक हो जाता है, कोई आइडिया नहीं आता है. लेकिन अब आपको बहुत अच्छे से आइडिया आएगा कि आपको क्या करना है. Moving on to the next card and we have the Judgment Reverse. तो जैसे आप जानते होंगे, Judgment card जो है, it is connected to the planet Pluto and Pluto is a planet which is connected with power struggle. यानी कि अप्रैल के महीने में आपको फेस करना पड़ सकता है some sort of power struggle. स्पेशली आप सबसे पहले तो आपके जो अंदर जो इमोशंस हैं वो बाहर निकल सकता है. कभी कभी क्या होता है कि हमारे इमोशंस को दबा के रख देते हैं. इट्स बॉटल्ड अप एनर्जी. तो एक वॉल्केनिक इरप्शन के तरह वो एनर्जी बाहर निकलता है. तो आपका जो पूरा बॉटल्ड अप एनर्जी है वो बाहर निकलेगा. इट कैन बी रिलेटेड टू जेलसी, पोजेसिवनेस, कंट्रोल इश्यूज, पावर स्ट्रगल. इस तरीके के इश्यूज आपका किसी के साथ हो सकता है, या इंटीमेसी से रिलेटेड कोई इशू, पैसे से रिलेटेड कोई इश्यूज आप फेस कर सकते हैं.
अगर आपको लगता है कि कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये सबसे बेस्ट टाइम है कि आप इससे रिलेटेड कुछ करें, इसका कोई सल्यूशन निकालें, इसको दबा के ना रखें। अगर आप उस बैड बिहेवियर को अलाउ करते रहेंगे तो वो उसी तरीके से आपको बुरी तरीके से ट्रीट करते रहेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें कन्फ्रंट करें और बताएं कि देखो भाई ये प्रॉब्लम है, आई एम नॉट हैप्पी विद द वे यू आर ट्रीटिंग मी, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, तभी जाके वो बदलेंगे या फिर कुछ करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं करते हैं तो यू कैन जस्ट लेट देम गो फ्रॉम योर लाइफ। स्पेशली अगर आपको आपके सामने अगर कोई ऐसा कोई दिखा रहे हैं कि कोई बेनिफिट है, कोई प्रॉफिट दिखा रहे हैं, दे आर डैंगलिंग अ कैरेट इन फ्रंट ऑफ यू, या आपको फाइनेंशियली कंट्रोल कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक स्टेप पीछे ले जाइए और किसी ऐसे इंसान से मदद मांगिए जो इस पूरे चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, जो आपके क्लोज हैं, जैसे आपके फादर या मदर। उनसे बात कीजिए, जो आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं उनसे बात कीजिए और उनका भी ओपिनियन लीजिए कि क्या ये इंसान जो भी मुझे ऑफ़र दे रहा है, क्या ये मेरे लिए सही है या गलत। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है अपना एक बाउंड्री सेट करने के लिए। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 फॉर सजिटेरियस यानी धनु राशि। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।